कट्टर फैन है जी सरदार बख्शी सिंह का। मैं तो कट्टर फैन जबरा। हाँ जी। और हमारे जितने परिवार की जितनी वोटें हम तो सरदार बख्शी सिंह जी को, चाहे वो निर्दलीय आए चाहे वो पार्टी से आए, लेकिन हम तो वोट सरदार बख्शी सिंह को ही देंगे। बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। हाँ, सरदार बख्शी सिंह को देंगे। अच्छा, सारे सरदार बख्शी सिंह को चाहते हैं जो बीजेपी वाले हैं कि यहाँ से उनको टिकट। बख्शी सिंह जी है जो सरदार जी, वो आते रहते थे सरपंच साहब के पास भी, अब हमारे गांव में आते रहते थे। तो हम तो यही चाहते हैं जी दोबारा फिर बख्शी जी को टिकट मिले और वो विधायक सरदार जी को अच्छी वोटर जिता के भेजे थे यहाँ से। उन्होंने काम बहुत करवाई हमारे हल्के में। हमारे गाँव में टोटल 1600-1700 वोट है हमारे गाँव में। क्या कुछ रहेगा मतलब? पीछे भी 700 के आसपास वोट बख्शीश पे गई थी और अब भी उम्मीद है 700 से 800 वोट जाएगी। राइस बना रखी है वो तो असंत में मैं जाता रहता हूँ, बीजेपी की आवाज आ रही उधर से। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट बीजेपी भेजेगी नहीं टिकट देके तो बीजेपी की है। और कांग्रेस वालों का क्या? कांग्रेस वाले का कुछ नहीं है जी, कांग्रेस वाले का ढिल्ला ही है। अच्छा, क्या दोबारा समझाना? कांग्रेस के टाइम में मिलिट्री वाले को जी परमानेंट बंद कर पिटा करते हैं, और जब से मोदी आया बेचारे खुले घूम रहे, कोई हाथी नंदन। तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं आप द लोकल न्यूज पर। फिलहाल द लोकल न्यूज़ की टीम पहुंची है करनाल जिले के चिड़ाव गांव में। चिड़ाव गांव जो कि असंध विधानसभा का में आने वाला गांव है, और यहां द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हैं और यहां के ग्रामीणों से हम जानेंगे कि आखिर 2024 में किसकी सरकार वो बनाने जा रहे हैं, यानी 2024 का रण असंध विधानसभा में किन मुख्य पार्टियों के बीच में रहने वाला है। तमाम बहुत सारे लोकल मुद्दों पर, सरकारों पर तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। ठीक हैं आप? हाँ जी ठीक है। हालचाल अच्छे? बढ़िया जी, बस मौज है जी। अच्छा, ये बताइए, विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है, अगले 1 महीना मुश्किल भी नहीं बचता। 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो डिसाइड कर लिया है कि असंध विधानसभा में पहले कर रखे बाबू हरियाणा में किसकी सरकार बनाने? हम तो जी मोदी साहब के बनाने का। मोदी साहब की? मोदी साहब की तो देश में बन चुकी है, वो तो देश हरियाणा में भी उसके नाम तो होगा, वही समझ लो मोदी के नाम थे तो मतलब बीजेपी पार्टी को हाँ वोट देंगे जी जी। तो असंध में क्या कुछ रहेगा? असंध में समीकरण क्या कहते हैं? हम अपने बता सकते हैं, ब्यूरो की तो क्या कह सके साहब आगने जी। तो असंध में बीजेपी के अंदर टिकट के लिए कौन पसंद है? हम तो ये कह रहे जी, हम तो जो मोदी के साथ है हम भी वोट दूंगे यहाँ। ठीक है। हाँ ठीक है जी, ये ठीक कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रही है। आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी को देंगे, बीजेपी को। हाँ, सरदार बख्शी सिंह को देंगे। अच्छा, सारे सरदार बख्शी सिंह को चाहते हैं जो बीजेपी वाले हैं कि यहाँ से उनको टिकट मिले। हाँ जी ठीक है। ऐसा है जी, वो जब विधायक थे ना तो यहाँ गांव में। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम कृष्ण कुमार है। चिड़ाव से? हाँ जी चिड़ाव से ही हूँ जी। सर, वो जब पिछली बार वो विधायक थे तो गांव में आते रहते थे। अब जो पिछले विधायक जी हैं वो थोड़ा कम दिखते हैं गांव में। जो कांग्रेसी विधायक है शमशेर गोगी जी। बख्शी सिंह जी है जो सरदार जी, वो आते रहते थे सरपंच साहब के पास भी, हमारे गांव में आते रहते थे वो। तो हम तो यही चाहते हैं जी दोबारा फिर बख्शी जी को टिकट मिले और वो विधायक बने, ताकि थोड़ा टिकट मिल गई तो आप मतलब जिताने की पूरी कोशिश जरूर जिताएंगे। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण नरवाल है जी। परवीन जी। हाँ जी। तो कौन सी पार्टी को वोट देंगे अब की बार? हमारे सारा बीजेपी वाले हैं, सरदार बख्शी सिंह की वर्कर हैं सारे। पीछे भी हमने सरदार जी को अच्छी वोटर जिता के भेजा था यहाँ से। अच्छा। उन्होंने काम बहुत करवाई हमारे हल्के में। हमारे गांव में टोटल कितनी वोट है? 1600-1700 वोट है हमारे गांव में। तो क्या कुछ रहेगा मतलब? पीछे भी 700 के आसपास वोट बख्शीश पे गई थी और अब भी उम्मीद है 700 से 800 वोट जाएगी उन पर सारे। हाँ जी। चलिए, इधर जिनसे बात की, सरदार बख्शी सिंह का जलवा इनके अंदर दिखाई दे रहा है। बाकी से भी हम जानेंगे। आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है।
ओम प्रकाश जी, असंध में कौन सी पार्टी का प्रकाश होने जा रहा है? असंध में तो है जी बीजेपी का ही है। अभी तक तो हमने ऐसा तो नहीं है 2-4 लोग हैं इनसे डर के आप लोग मतलब बोल डर रहे के नहीं है, डर के मैं आई हूँ असंध के पास का गाँव पलाने का, यहाँ तो मैं राइस बना रखी है। वो तो असंध में मैं जाता रहता हूँ, बीजेपी की आवाज़ आ रही उधर से। हैं। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट बीजेपी भेजेगी नहीं टिकट दे के तो बीजेपी की है। और कांग्रेस वालों का क्या रहेगा? कांग्रेस वाले का कुछ नहीं है जी, कांग्रेस वाले का ढिल्ला ही है वो। अच्छा, ढिल्ला होता तो वो पिछली बार क्यों जीतते? कुछ वो तो वही कुछ चांस कुछ और था ना, यहाँ तो नहीं जीते नहीं, यहाँ से तो बीजेपी ये जीत कर गई है ना। यहाँ तो बीजेपी जीत कर गई और बीजेपी कई जगह है। क्या खिला दिया बीजेपी ने आपको जो बीजेपी ने बीजेपी कर रही है? जो विकास बीजेपी ने किया नहीं वो किसी सरकार ने नहीं आज तक किया। 25-40 साल कांग्रेस करके ले गई थी, क्या करके गई थी वो? गरीब आदमी तो और दूना पीछे पीछे दिखा दिया ना। अच्छा, गरीब आदमी के लेगा तो नहीं कुछ किया। मोदी और बीजेपी ने तो बहुत गरीब था भी अमीर था भी सब ने बराबर लेकर चल रहा तो। अच्छा, तो कोई भी पार्टी किसी को भी उम्मीदवार दीजिए आप। हाँ, कोई भी टिकट का नहीं, बीजेपी का तो कोई भी आएगा ना, वो ही बन कर जाएगा यहाँ से। चाहे बुरा व्यक्ति भी आ जाए, या कैसे भी हो, बीजेपी का तो अच्छा होना जरूरी नहीं है। अच्छे तो बहुत है उसमें, बीजेपी का तो नहीं, आप तो कह रहे हो कि चाहे बुरा आदमी भी और आ जाए, बीजेपी टिकट का लेगा। जो टिकट लेगा नहीं वो कैंडिडेट तो जीत के ही जाएगा यहाँ से जी। कोई चोरू चक्का अगर बीजेपी की टिकट ले आए तब ऐसा भी तो वोट वो देगा। ऐसे तो बीजेपी का है ही नहीं, अगर भी चोर चक्के से देगी टिकट। नहीं, आपसे मैंने पूछा कि बुरे व्यक्ति को भी दे दोगे। बख्शी सिंह भी है नहीं, जिलेराम भी है नहीं, वो है हमारा अपलाने से योगींद्र राणा है, तो ये चोर थोड़ी है, इनसे किसी से भी टिकट नहीं, मैं तो आपसे पूछा ना, आपने कहा कि आपसे मैं ही बता रहा ना, फिर ये तो मैंने नेता का नाम नहीं लिया। हमारे उसका अपलाने का, उससे टिकट मिल गई तो वो भी जीत के आएगा। जिलेराम शर्मा को जिलेराम शर्मा जी तो आम आदमी पार्टी में सेटिंग तो नहीं कर रहे जी, अभी तक तो बीजेपी में है हमारे ऊपर। जरूर, लेकिन बीजेपी में टिकट नहीं मिलते देख वो सेटिंग पे जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी। आप नहीं जुटे नहीं, अभी तक बीजेपी में जुट रहे हो, ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। वही आ जाओ, वोट बीजेपी के है जी। चलिए यहाँ भी जानते हैं जी। नमस्कार, बुझा दो थोड़ी देर के लिए बीड़ी। नहीं, हमें लिखना पड़ेगा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, क्या नाम है? रमेश। किसकी सरकार बना रहे हैं अब की बार रमेश? देखो हरियाणा सरकार के कौन बनेंगे रमेश? ये नहीं पता जी कौन बनेगा कौन ना बनेगा, बनेगा तो बीजेपी का आदमी यहाँ। क्यों? वोट अगर बीजेपी को दोगे तो ही बनेगा सारे ना? बीजेपी से वोट दे रहे फिर और कौन कर जाएगा? ऐसा तो नहीं आप शर्म में या किसी की प्रेशर में ऐसे कोई बोल रहे हैं? ना कोई ड्रम ना किसी डर ना किसी शर्म है कोई। चिड़ाओ गांव में जीत जाएगी बीजेपी? जीतते ही आएगा ना, जीतते ही है और जीतने लग रही। तो आपका फेवरेट लीडर कौन है? हमारा कौन था, हम तो अपने खुद अपना भी है। अच्छा, हाँ जी, आप भी लीडर हैं? नहीं हम तो लीडर होते फिर हम ऐसे बैठते, नहीं, आपने कहा मैं तो खुद का फेवरेट लीडर पर बैठते फिर। जी नमस्कार, क्या नाम है सर? महेंद्र। महेंद्र जी, क्या गुल खिलाओगे अब की बार असंध विधानसभा में? कमल के फूल का। कमल का फूल। ऐसा थोड़ा ना होता कि जितने सबसे पूछ रहे हैं कमल का फूल ही करते जा रहे हैं यार, कुछ तो थोड़ा बहुत विपक्ष भी होना चाहिए। विकास ने बहुत कुछ कराया, बतेरी मरवाया कर दी मिलिट्री वाले जीप पर बंद कर पिटाया करे थे बेचारे। ये बुलावा कोई हाथ उनका, बस फिर सरकार में देखो ना कौन का सेंटर। क्या दोबारा समझाना पूरा वाक्य? कांग्रेस के टाइम में मिलिट्री वाले को जीप पर बंद बंद कर पिटाया करते, और जब से मोदी आया बेचारे खुले घूम रहे, कोई हाथ नहीं लंदन का। कहाँ कहाँ पीटते थे फौजियों को? कश्मीर में जीप पर बंद बंद का। अच्छा, तो आप तो इसलिए बीजेपी के फैन हो? जो देश के लिए करे उसके लिए करेंगे जी, जो देश के लिए करेगा उसके लिए करेंगे। और कांग्रेस के राज में क्या होता था? हाँ? कांग्रेस के राज में क्या होता? भ्रष्टाचार ज़्यादा था जी। अच्छा, थैंक यू। तो असंध में जीत जाएगी हाँ जी। आपके साथ? चलो आप अपने गांव का ही बता दो, जीत के जाएगी जी। कितनी वोटें मिल जाएंगी? 800 से ऊपर लेके जाएगी जी। अच्छा, क्या इनसे भी जानते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। ठीक है आप? हाँ जी बढ़िया। क्या नाम है आपका? रघुवीर है जी। इस रण में रघुवीर कौन रहेगा? रण जो में असंध विधानसभा जो का? देश के लिए काम कर रहा है वही रहेगा। मतलब देश के लिए नहीं, असंध विधानसभा की पूछ रहा हूँ। असंध विधानसभा जो मान लिया हल्के का जो विधायक है, चाहे कोई भी हो, शमशेर सिंह को की कोई भी हो, चाहे जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। कौन है विधायक? कोई भी हो, चाहे
पार्टी कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? पार्टी विकास के प्रभाव है, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो कौन सी पार्टी करती है विकास? विकास जैसे मान लिया नरेंद्र मोदी है सेंटर में, वो विकास कर रहा है। हरियाणा में देश के अंदर वो विकास कर रहा है तो सेंटर में अगर हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ होता है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, बस बात खत्म। मतलब अभी तक बीजेपी के हाँ पक्ष में ही आप? हाँ फिलहाल। और भी हैं इधर भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र हो गई ताऊ? होगी जी 70 साल की। 70 साल। तो 70 साल में क्या कुछ समझ में आया है? समझ में जी ये भी ये जो राजपाट चल रहा है जी, यू आ रहा हमारी तो बीजेपी वाला। 70 साल का जो अनुभव है आपका अनुभव कहता है कि आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बीजेपी में कौन बनेगा यहाँ से विधायक? विधायक का तो जो कोई आवेगा जी वही बनेगा भी। वोट मतलब आपकी बीजेपी की है? सबकी बीजेपी की है, वो सबकी बीजेपी की है। ये तो नहीं है कि एक ही गैंग एक ही ग्रुप? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है ना पहले बीजेपी जीत के गई थी। लोग जो जिनसे मैंने बात की है, पूछा है, ये पूरे गांव से है या एक ही? दो प्लान हो लिए, बीजेपी ही जीत कर जाना लग यहाँ से। पीछे जो गोगी बना था तो गांव चढ़ाव से जिब्बी भी बख्शीश जीता था यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो अब की बार बख्शीश सिंह की क्या हवा तवा रहेंगे? जो बख्शीश सिंह आएगा तो उसी को वोट देंगे। पहले तो बात है कोई बख्शीश तो नहीं, तो कमल के फूल पे ही मोदी से ही वोट दे रहे सब है, तो मोदी से ही वोट देंगे। जैसे हम बख्शीश आओ तो कोई भी हो इस पार्टी में, तो कमल के फूल से ही वोट दे रहे सभी। चलिए नौजवान युवा भी हमारे साथ हैं। चिड़ाव गांव में क्या कुछ रहेगा आपके हिसाब से? सर चिड़ाव गांव में विकास पुरुष सरदार बख्शीश सिंह जब एमएलए थे तब भी उन्होंने हमारे गांव के बारे में इतना काम किया है कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा काम किया। और कम से कम यहाँ से चिड़ाव में, चिड़ाव गांव में, हाँ जी। और जी उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर सरदार बख्शीश सिंह जी हार गए। उसके बाद पिछले 5 सालों में पूरे 5 साल के 5 साल हमारे गांव में खड़े रहे। हमने पूरे गांव में किसी को कोई छोट बड़ाई नहीं की, सबके काम आते हैं दुख सुख में। लेकिन अब की बार भी बीजेपी से सरदार बख्शीश सिंह ही टिकट लाएंगे तो उनके ही वोट देंगे और बख्शीश सिंह जी को एमएलए बनाएंगे। तो पार्टी ने किसी और नेता को टिकट दे दी तो? चलो वो तो बात क्या जी, लेकिन मैं तो कट्टरपंथी विकास पुरुष सरदार बख्शीश सिंह का वर्कर हूँ। क्योंकि मैं जो भी हूँ, मेरे बच्चे रोटी खा रहे हैं, मेरे को रोज़गार दिलाया सबसे बड़ी बात। पहले भी मैं यहीं था, कांग्रेस राज में भी मैं 10 साल कांग्रेस का वर्कर रहा, लेकिन मैं पहले ही सरदार बख्शीश सिंह जी ने एमएलए बनते ही सबसे पहले मेरे को रोज़गार दिया। जो मेरे बच्चे आज पढ़ रहे हैं, मेरी गुड़िया बीएससी नर्सिंग करने लग रही है, मेरा लड़का +2 करके फिटर की ITI कर रहा है। नहीं मैं यहीं तसड़े उठाता फिरता था। मैं नरेंद्र मोदी और CM सैनी साहब का हम तो एहसानमंद है जिन्होंने हमारे को रोटी दी है। और मैं तो जब तक जीऊँगा इनको ही वोट दूँगा। कट्टर फैन है? कट्टर फैन है जी सरदार बख्शीश सिंह का, मैं तो कट्टर फैन हूँ। जबरा फैन? हाँ जी। और हमारे जितने परिवार की जितनी वोटें, हम तो सरदार बख्शीश सिंह जी को, चाहे वो निर्दलीय आए चाहे वो पार्टी से आए, लेकिन हम तो वोट सरदार बख्शीश सिंह को ही देंगे। चलिए और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इनका मूड क्या है। अब की बार कौन सी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हो? हाँ जी। कौन सी पार्टी को वोट दोगे अब की बार? दे देंगे जाएंगे घर के देंगे दूंगा, मैं दे दूंगा बस। कम सुना जी ना। ठीक, चलिए शायद इनको सुनता कम है। यहाँ चिड़ाव गांव की बात करें तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ लगातार बीजेपी कई प्लान से पीछे से जीतती आ रही है। और अब की बार भी इस गांव में जो ओवरऑल फिलहाल जो समीकरण जो निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चिड़ाव गांव जो कि असंध विधानसभा का गांव है, यहाँ फिलहाल बढ़त की ओर बीजेपी दिखाई दे रही है। कमेंट्स में आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और पूरी विधानसभा की चुनावी कवरेज देखने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।